उत्तर वैदिक काल। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों आदि की रचना जिस काल में हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग में आर्यों का केंद्र यमुना से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमा तक हो गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में त्रिकूद पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। मंग, अंग, कौशल, विदेह, तुर्वश आदि राज्यों से परिचित इस समय परिचय हो गया था। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। इस समय पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। इस समय राजतंत्र व गणतंत्र दोनों थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस समय नियमित कर लिया जाने लगा था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था तथा सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया है। इस समय बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था। इस अश्वमेध यज्ञ राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए होता था तथा वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। इसी समय अग्निष्ठोम यज्ञ में सोमरस पिया जाता था। इस समय या उत्तर वैदिक काल में 5 यज्ञ होते थे, जैसे ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा भूत यज्ञ। इस समय राजा को आय का 16वां भाग दिया जाता था। ऋग्वेद काल में बलि एक स्वैच्छिक प्रकार का कर था, जो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया था। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इस समय यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो चुका था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था, अर्थात ये जनेऊ धारण कर सकते थे। इस समय गोत्र प्रथा भी प्रचलित हो गई थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है।